आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। जब आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाएंगे तो एक स्क्रीन टाइम बताने वाला ऑप्शन होता है। उस पर भी ज़रा सी नज़र घुमा लीजिएगा और देखिएगा कि कितना समय आप मोबाइल पर बिता रहे हैं। मेरा एवरेज स्क्रीन टाइम 7 से 8 घंटे का है। ये सही तो नहीं है, लेकिन क्या करें। जब से ये कोविड टाइम शुरू हुआ है तब से मोबाइल क्या, टीवी क्या, लैपटॉप क्या, सभी का स्क्रीन टाइम इस पर बढ़ गया है। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आपका स्वागत है और ये खास पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर है। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। यहाँ हम कई बीमारियों पर चर्चा करते हैं और उसका इलाज भी बताते हैं, वो भी किसी एक्सपर्ट से बात करके। लॉकडाउन, फिर वर्क फ्रॉम होम, अब यही न्यू नॉर्मल है। ऑफिस के काम के अलावा सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी बढ़ गया है और नेटफ्लिक्स एंड चिल भी बढ़ गया है। और फिर मोबाइल के ज़माने में है तो आंखें गड़ाकर एकदम नज़दीक से हम वेब सीरीज़ वगैरह देखते रहते हैं। लेकिन लगातार ये प्रक्रिया दोहराने से आंखों पर असर पड़ेगा, नज़र खराब होगी, दूर का सब कुछ धुंधला दिखने लगेगा और फिर एक बीमारी हो जाएगी, मायोपिया नाम की। अब आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल इतनी तेज़ी से बदल रही है, खासकर आजकल के बच्चों की भी, फिर तो ये दूर का धुंधला दिखने वाली समस्या तो आम बीमारी बनते जा रही है। अब दूर का दिखना भी कब बंद हो जाए, यानी विजनलेस। जी हाँ, मायोपिया इसी खतरे का सिग्नल है, लेकिन इलाज भी है। तो चलिए मायोपिया पर पूरी जानकारी लेते हैं एक्सपर्ट से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर चिन्मय साहू, कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजी, जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मुंबई से। जी डॉक्टर चिन्मय, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक रेडियो पर। धन्यवाद जी डॉक्टर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि मायोपिया जो बीमारी है वो एग्जैक्टली क्या है? देखिए, मायोपिया का मतलब ये है कि हमें दूर के लिए माइनस नंबर है या हमें या दूर का चीज साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मायोपिया होने का जो मेन कारण होता है कि हमें हमारा जो नंबर होता है वो आँख कितना लंबा है और उसके आकार के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अपना आँख लंबा हो या उसका आकार एकदम ज्यादा कर्व्ड हो तो माइनस नंबर आ जाता है जी, और उसे मायोपिया कहा जाता है। ओके, तो इसका क्या कारण है जिसकी वजह से मायोपिया होता है, या फिर क्या लक्षण है, सिम्टम? देखिए, पहले पुराने टाइम्स में मायोपिया क्या कहा जाता था कि परिवारों में चलता है और जेनेटिक कॉज बताया जाता था। पर आजकल जो हम देख रहे हैं कि आज की जो नई पीढ़ी में, तो खास करके कोविड के बाद इवन बच्चों में सब पढ़ाई अभी ऑनलाइन होने लग गया है, तो उस वजह से दूसरी बात जो है, बच्चे फ्री टाइम में भी ज्यादातर टाइम आईपैड या मोबाइल पे निकालते हैं। और जो तीसरी बात है, बाहर धूप में जो थोड़ा खेलना होता है वो नहीं हो पाता है, तो विटामिन D3 की कमी शरीर में हो जाती है। तो इन तीन चीजों से, जिसका मतलब है कि ज्यादा टाइम समय आप लोग जो मोबाइल पे और कंप्यूटर पे बिताते हैं, आँख के एक्सरसाइज नहीं करते और विटामिन D3 की कमी की वजह से आज की तारीख में मायोपिया तो इवन आम इंडियन पॉपुलेशन में देखा जा रहा है कि करीबन 35 से 40% लोगों में ये आने लगा है। ओके, तो क्या ये कह सकते हैं सर कि मायोपिया होना या आपका विजन लेस हो जाता है, आगे जाके आपकी रोशनी पूरी तरह से चले जाएगी आंखों से? नहीं, देखिए, मायोपिया का मतलब ये पहली बात है कि बिना चश्मे के आपको जो दूर का साफ दिखाई देना चाहिए वो नहीं हो पाता। और मायोपिया का जो देख हम सुनते आ रहे हैं कि चश्मा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका एक मेन जो कारण ये है कि जब आपका नंबर बड़ा है, इसका मतलब आपका आंख बड़ा है। अब जब आंख बड़ा होता है तो आंख के अंदर पीछे के तरफ एक आंख का हिस्सा है जिसे हम इंग्लिश में रेटिना या हिंदी में पर्दा कहते हैं। अब जैसे अगर शरीर बढ़ जाए तो शरीर में स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, उसी प्रकार जब नंबर ज्यादा हो तो पर्दे में कभी कभी क्रैक्स बन सकते हैं।
जिसे हम लोग हमारे साइंस में लैटिस डीजेनरेशन कहते हैं, अगर ये बने हुए होते हैं तो पर्दा डिटैच होना या रेटिना डिटैच होने का जरा रिस्क बढ़ जाता है। तो इस कारण लोग कहते हैं कि नंबर ना बढ़े तो अच्छा है, क्योंकि उससे पर्दा खिसकने का डर बढ़ जाता है। अच्छा, मतलब ये चांसेस हैं कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया या इलाज नहीं लिया तो हमारा विजन पूरी तरह से जा सकता है। देखिए, ये होना बहुत ऐसा नहीं कि कॉमन है, लेकिन हाँ, अगर आप समझिए 100 आदमी में अगर पर्दा मतलब में ये अगर वीक एरिया ना हो तो एक में पर्दा खिसक सकता है, लेकिन अगर आपके आंख में ये वीक एरिया बन गया है मायोपिया की वजह से, तो ये 100 में 10 या 12 में हो सकता है। तो आपका जो रिस्क ये प्रॉब्लम होने का बढ़ जाता है। ये जरूरी नहीं कि आपको ये होगा, लेकिन हाँ, आपका रिस्क आम आदमी के तुलना में अभी बढ़ गया है। जी सर, जब मैं मायोपिया के बारे में गूगल कर रहा था तब मैंने एक दो ऐसे शब्द सुने जैसे हाई मायोपिया या प्रोग्रेसिव मायोपिया। ये टर्म्स क्या हैं सर? देखिए, मायोपिया अभी जो माइनस नंबर आता है, एक बार वो एक सर्टेन नंबर क्रॉस कर जाता है, जैसे -10 आप पकड़िए, तो उसे आप बोल सकते हैं कि अभी ये हाई मायोपिया हो गया है। प्रोग्रेसिव मायोपिया का मतलब ये है कि ये नंबर अभी स्थिर नहीं रह रहा। आज अगर आपने चेक करा है, सपोज -10 आ रहा है, आपने एक आध साल बाद चेक करा है, अगर वो -11 आ रहा है, तो हम ये से प्रोग्रेसिव मायोपिया कहेंगे। मतलब जो नंबर स्थिर नहीं रह रहा, वो बढ़ता जा रहा है। ओके, अभी आप सर बता रहे थे कि मायोपिया जेनेटिक भी है, यानी अगर आपके माँ बाप को है तो आपको भी हो सकता है। तो क्या जब भी किसी भी बच्चे को अगर ये मायोपिया होता है जो जिसे जेनेटिक होता है, तो वो भी उतना ही गंभीर होता है या जैसे हाई मायोपिया भी हो सकता है उसमें? जी हाँ, मतलब अगर बच्चों में अगर बचपन में सबसे पहली बात ये है कि अगर माँ बाप में नंबर रहा है तो 3 साल के उम्र में एक बार बच्चों का आंख का नंबर जांच करा लीजिए, क्योंकि अगर बच्चे को नंबर है और मिस हो जाए या पकड़ में ना आए तो आंख का विकास जो बराबर होना चाहिए वो नहीं हो पाता, और आंख का जो दिमाग के साथ नस का कनेक्शन है वो कमजोर पड़ जाता है, जिससे हम लेजी आई कहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर माँ बाप में नंबर रहा है तो प्लीज 3 साल की उम्र के आसपास एक बार जस्ट एक प्रिकॉशन के तौर पे नंबर चेक कराइएगा। मैं तो एक कदम आगे बढ़ के ये भी कहना चाहूंगा कि आपके अगर आपको नंबर ना भी हो फिर भी अपने बच्चे का नंबर एक बार स्कूल शुरू होने के पहले स्क्रीन करा के चेक कर लीजिए, क्योंकि लेजी आई ऐसा चीज है जो फिर आगे जाके अगर पकड़ में भी आए, लेकिन अगर उम्र 10 क्रॉस कर गया हो तो कई बार वो आंख कमजोर ही रह जाता है। जी सर, अभी हमने जान लिया कि मायोपिया यानी दूर का हमें धुंधला दिखना बिना चश्मे के। तो जैसे कई बार मतलब मैं खुद हूँ, मुझे भी हल्का सा ब्लर दिखता है, एकदम पूरा भी ब्लर नहीं दिखाई देता, और ऐसे कई लोगों की समस्या है। तो हम जैसे लोगों को कब मालूम पड़े कि अच्छा अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि मायोपिया एग्जैक्टली ये है या नहीं है, कैसे पता करें? इसीलिए देखिए, अभी आजकल आप चाहे तो मोबाइल पे भी ऐसे विजन चेक करने के एप्स आते हैं। अगर आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर टाइप करेंगे विजन टेस्टिंग तो ये एप्स आपको मिलेंगे, आप घर पे एक बार स्क्रीन भी करके देख सकते हैं। बट सही ये होगा कि अगर साल में एक बार रूटीनली भी अगर आप जाके एक बार एक चेक करा लेंगे अपना नजर डॉक्टर के यहाँ, तो मैं ये कहूँगा ये ज्यादा सेफ है। इसमें कोई चीज मिस होने का डर निकल जाता है, और अगर भी कुछ हो तो पकड़ में आता है। तो बेस्ट यही होगा कि एटलीस्ट एक प्रिकॉशनरी साल में एक बार चेक कराइए। बट अगर आप नहीं कर पा रहे तो जरा ये जो एप्स आजकल आ रहे हैं उसके तौर पे भी एटलीस्ट पता तो चल सकता है थोड़ा बहुत। ओके, तो ये नई बात पता चली हमें कि ऐप से भी हम ये देख सकते हैं। सर, ये दूर का न दिखना तो मतलब कितना मीटर या किस तरीके से हम ये जान सकते हैं कितना दूर का नहीं? हम जो चेक करते हैं वो हमारे जो, अब अगर आप आंख के दवाखाने में आएंगे तो हम लोग एक 6 मीटर का दूरी, तो उसको या 20 फीट डिस्टेंस बोला जाता है, वो हम लोग पकड़ के चलते हैं। और रियल लाइफ में भी अगर आप देखो तो आप करीबन 20 फीट की दूरी में एक सर्टेन चीज, हम लोग की टेस्टिंग में क्या होता है कि हमारे अक्षर जो हम दिखा रहे हैं वो धीरे धीरे कम साइज में होते जाते हैं। तो आपके घर पे बैठे ये चेक करना ऑनर मतलब अंदाजे से हो जाता है, इसलिए ये एप्स आप देख सकते हैं। नहीं तो आप बेस्ट यही है कि आप क्लिनिक में जाके एक बार चेक कराइए, क्योंकि जो टेस्ट होते हैं स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं, उसको फिर इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती कि है कि नहीं प्रॉब्लम। जी बिल्कुल, ये सही बात है कि सिर्फ गूगल करने से ही सब कुछ मालूम नहीं पड़ पाता। सर, फिर इसका इलाज क्या है? देखिए, मायोपिया के लिए अगर आप इलाज
या अगर आप इसका क्या कर सकते पूछ रहे हो, तो मैं उसे दो तरीके से उसका जवाब देना चाहूंगा। एक ये है कि हम प्रिकॉशनरी क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट नंबर है लेकिन वो ना बढ़े और वो स्थिर हो जाए, तो उसके लिए क्या किया जाता है। इसके लिए 3 चीजें होती हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आपका लैपटॉप यूजेज या अगर आपका मोबाइल यूज काफी रह रहा है, तो उसको लेकर आपको थोड़े प्रिकॉशन रखने हैं। जैसे 15-20 मिनट अगर आपने समय लैपटॉप पे निकाल दिया हो, तो आंखों को जरा आराम दीजिए, ब्रेक दीजिए। आंख के कई एक्सरसाइज होते हैं जिसमें आंख को 360 डिग्री मूव करना, ऊपर, राइट, नीचे, लेफ्ट, हाथ आगे करके उंगली को ऊपर करके एक उंगली को देखना, फिर नीचे करके दूर कोई चीज को देखना। ऐसे आंख के कई एक्सरसाइजेज होते हैं जो आप गूगल करेंगे तो मिल जाएंगे आपको। तो ये एक्सरसाइज बीच बीच में करते रहना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, डाइट में मतलब आपने जो खाना पीना हम खाते हैं, हरे सब्जी होना और गाजर ये सब होना बहुत जरूरी है। ये छोटे उम्र से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन कैल्शियम भी उतना ही जरूरी है। तो कैल्शियम हमें दूध में, अभी पनीर, टोफू, दही, छाछ, रागी की रोटी, बनाना, नट्स, फिश, एग्स, कई चीजों से मिलता है। अपने डाइट में कैल्शियम होना बहुत जरूरी है। और चमड़ी में विटामिन D3 बनना चाहिए, जिसके लिए धूप में करीबन आधा घंटा वॉक करना या साइकिल करना बच्चों में, या कोई भी आप एक्टिविटी जरा आउटडोर करेंगे तो वो विटामिन D3 बनता है। तो सेकंड पॉइंट ये होगा कि आप एडिक्वेट कैल्शियम लीजिए डाइट में, और विटामिन D3 लेवल शरीर में बने रहे, उस पर फोकस करिए। और तीसरा होगा कि बीच बीच में आप मैं पहली बात तो मैंने आपको ब्रेक के लिए जो एक्सरसाइज जो बताया वो, और तीसरा ये कि अगर आप फ्री टाइम में, अगर आज क्या हो गया है कि नेट इतना स्पीड बढ़ चुका है कि लोग आजकल फ्री टाइम में आइदर नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम मोबाइल में देखने लग गए। तो मैं ये लोगों को यही कहता हूँ कि फ्री टाइम में प्लीज अगर आपको देखना भी होना तो उसे लार्ज स्क्रीन में दूर करके देखिए। मोबाइल में इन चीजों को देखना आंखों के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप देख भी रहे हो तो मोबाइल पे नाइट मोड या आई कंफर्ट मोड, जिसमें ब्लू लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट ब्लॉक होता है, उस मोड पे देखिए। और कोशिश करिए कि जहां तक ना हो वो बेहतर। अब ये रहा जहां तक प्रिकॉशन हम क्या ले सकते हैं। दूसरी बात, ठीक है चलो अगर नंबर है और हमें नंबर हटाना है, तो ये भी विज्ञान काफी तरक्की कर चुका है और हमारे सामने काफी कई सुविधाएं हैं जिससे हम लोग ये कर सकते हैं। अगर आपका उम्र 18 के ऊपर हो चुका है, आपने 2 से 3 बार डॉक्टर के यहाँ 6 महीने के अंतर में चेक कराए हैं, और अगर आपका नंबर स्थिर पाया जा रहा है, तो हम लोग एक कदम आगे बढ़ के ये चेक कर सकते हैं कि आपके लिए नंबर हटाना सही रहेगा कि नहीं। तो इसके लिए एक कॉर्नियल टोपोग्राफी करके टेस्ट होता है, जिसमें आंख का जो कॉर्निया, जो सामने का हिस्सा है, वो कैसा है वो देखा जाता है। और पीछे का पर्दा जांचा जाता है। अगर आपका कॉर्निया जितना जाड़ा होना जरूरी है उतना है, और उसका आकार सही है, और पर्दे में कोई खराबी नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि भाई अभी आपका नंबर हम लेजर से हटा सकते हैं। लेजर से भी हटाने के कई तरीके होते हैं, जैसे लेसिक, ट्रांस PRK, स्माइल, कई तरीके हैं। अब इसे फोन पे या इससे रेडियो पे समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप ये चर्चा अपने डॉक्टर के पास क्लिनिक में कर सकते हैं। इतना कह सकता हूँ कि अगर आपका आंख का स्क्रीनिंग सही तरीके से अगर हुआ है, और अगर डॉक्टर कह रहा है कि आपके लिए करना सेफ है, तो आज के तारीख में इट इज, मतलब जो नतीजा मिलता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। मतलब हाँ, मैं वही जानना चाहता हूँ कि 100% पे सक्सेसफुल है या नहीं। देखिए 100% आई वुड से होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब अगर डॉक्टर ने स्क्रीनिंग करने में कुछ मिस किया हो, तो अगर डॉक्टर ने सही तरीके से स्क्रीनिंग किया है और अगर आपने सही जगह पे कराया, मतलब जो आप लेजर कराते हैं, यहाँ कराते हैं, वहाँ का मशीन कैसा है, वो सबसे आधुनिक मशीन है कि नहीं, उसका स्पीड कितना है, उसका जो आई ट्रैकिंग डिवाइस है वो सबसे एडवांस है कि नहीं, ये चीजों को देखा जाए। अगर ये है तो मेरे हिसाब से 100% है, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अच्छा, यानी परमानेंट इससे हम मायोपिया को निकाल सकते हैं आंखों से। परमानेंट का मतलब देखिए, कोई भी नंबर करेक्शन आप करिए 40-42 साल की उम्र तक, तो दूर नजदीक दोनों के लिए बिना चश्मे के लिए आप आराम से देख सकते हैं। 40-42 के बाद प्रेस बायोपिया हम बोलते हैं, या नजदीक का नंबर आना थोड़ा शुरू होता है। तो 40 के बाद दूर का फिर भी क्लियर दिखाई देता है, लेकिन नजदीक के लिए फिर थोड़ा चश्मा लग सकता है। जी, तो अभी ये सर मायोपिया बेसिकली किस
एज ग्रुप में ज्यादातर देखने को मिलता है? नहीं, देखिए बच्चों में बहुत बढ़ गया है। पहले हम देखते थे कि हमें अगर आप देखेंगे, अगर आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे सिंगापुर, हांगकांग, इन सब जगहों पे जाएंगे तो 90 to 95 स्कूल बच्चों में मायोपिया पाया जाता है, जबकि अफ्रीका चले जाओगे तो 5 से 10 तक के बच्चों में। इंडिया में अब उससे 30 से 35 तक के बच्चे अभी प्रिवेलेंस होने लग गया है। तो अभी तो बच्चों में काफी बढ़ गया है, और इवन जो कंप्यूटर यूजर्स है उनमें भी मायोपिया कई बार पाया जाता है। काफी कंप्यूटर यूजेज से भी ये बढ़ सकता है। जी, इसके लिए सर कोई विजन थेरेपीज वगैरह भी होती है? ये विजन थेरेपी तब होता है जब लेजी आई हो। दैट मींस अगर आपका आंख का नस का विकास सही नहीं हो पाया बचपन में, और अगर हमें उसे स्टिमुलेट करना है तो ये तरह से विजन थेरेपी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है। तो आप ये जो बात कर रहे हैं कि नस वगैरह, तो इसका मायोपिया से कनेक्शन है? जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि अगर बचपन में अगर नंबर रहा है और सही समय पे पकड़ में नहीं आया है तो फिर वो नस कमजोर हो जाता है। तो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि बच्चों में 3 साल की उम्र में या 4 साल की उम्र में आपको शक हो ना हो, फिर भी एक प्रिकॉशन के तौर पे नंबर प्लीज चेक कराइए बच्चों का। जी, अगर सर ये मायोपिया के साथ साथ ही आपको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो उन पेशेंट्स को किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए? ये डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के पेशेंट में वैसे भी ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज इनका असर सीधा खून के नली पे होता है। तो जैसे कभी कभी डायबिटीज के चलते आंख के पर्दे में सूजन आना या खून बहने का डर बढ़ जाता है। तो डायबिटीज पेशेंट्स को वैसे भी अपना शुगर कंट्रोल में रखना, डाइट फॉलो करना, जिसमें ज्यादातर मैं कहूँगा कि क्या खाने से ज्यादा जरूरी है कि समय पे खाना। आज क्या हो चुका है कि लोग लेट आते काम से, फिर लेट खाते, उसी से सबसे ज्यादा बड़ा शुगर का प्रॉब्लम बढ़ता है। तो समय पे खाइए, डाइट को ध्यान दीजिए, थोड़ा व्यायाम करिए, और अगर ये रहा सही तो फिर एटलीस्ट पर्दा आपका ठीक रहेगा। उसी प्रकार ब्लड प्रेशर का भी आंख के पर्दे पे ज्यादा असर होता है, तो ब्लड प्रेशर को भी आपको दवा लेके डाइट फॉलो करके कंट्रोल में रखना है। बाकी मायोपिया और इसमें ये है कि हाँ, जिनमें मायोपिया है या जिनमें डायबिटीज है, या तो इन लोगों में आई वुड से थोड़ा मायोपिया में उल्टा एक तरीके से बोला जा सकता है कि थोड़ा डायबिटीज रिलेटेड जो पर्दे में तकलीफ होता है वो होने के चांसेस हाई मायोपिया में थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन अपने ऊपर ही डायबिटीज का होना और एक अलग प्रॉब्लम होता है, और उसको ध्यान देना वो बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। सो मायोपिया का सर हेडेक से भी कोई कनेक्शन है? ठीक है, अगर आपको मायोपिया है और अगर आप चश्मा नहीं पहन रहे हो तो डेफिनेटली उसको आपको हेडेक होगा। बट जैसे हेडेक के कई कारण होते हैं, समय पे नहीं सोना, स्ट्रेस लेना, कभी कभी साइनस के प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को, कभी कभी कंप्यूटर यूज दिन भर कर रहे हैं, आंखों को आराम नहीं दे रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। सो हेडेक के कई कारण होते हैं। बट हाँ, अगर मायोपिया है और चश्मे का नंबर आप यूज नहीं कर रहे हो तो भी हेडेक होने का चांस होता है। एक आखिर में सर सवाल लेना चाहूंगा कि क्योंकि कोविड टाइम चल रहा है, तो ऐसे समय में आंखों का किस तरीके से ख्याल रखा जाए? देखिए, कोविड टाइम में एक चीज जो हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर यूज घर पे बहुत बढ़ गया है। आज लोग हमारे यहाँ क्लिनिक्स में आ रहे हैं, ज्यादातर लोगों का यही शिकायत रहता है कि सर आंखें जल रही है, कि आंखों में बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं। तो जो मैंने पहले भी दोहराया है कि कंप्यूटर यूज अगर आप कर रहे हो तो ब्रेक्स में करिए, आंखों का एक्सरसाइज करिए, ठंडक के ड्रॉप्स आते हैं उसे समय पे यूज करिए, और हो सके तो फ्री टाइम में गैजेट यूज कम कर दीजिए। समय पे सोने की कोशिश करिए, समय पे उठिए और पौष्टिक आहार रखिए। तो ये कोविड में नंबर 1 ये है कि जो कंप्यूटर यूज बढ़ गया उसमें थोड़ा ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर कोविड के चलते कोई सिम्टम्स में आंखों में ये बोला जाता है कि कभी कभी लालपन या कंजंक्टिवाइटिस, देखिए ये बहुत रेयर प्रेजेंटेशन है लेकिन हो सकता है। तो अगर आपको आंख आ गया हो, साथ में अगर आपके गले में दुख रहा है या अगर आपको बुखार जैसा लग रहा हो, तो हाँ बेशक एक बार आप चाहे तो चेक करा लीजिए। लेकिन आंखों का आना, उसमें सबसे कॉमन कारण कोविड में एडिनोवायरल कंजंक्टिवाइटिस है, तो इतना मत चिंतित होइएगा। बट ये कोविड के रिलेटेड कुछ रहा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चिन्मय हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। उम्मीद है कि जो बातचीत हुई उससे कुछ आपके बिल्कुल सुनने वालों में कुछ फायदा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं जानता हूँ ये बीमारी आम सी हो रही है क्योंकि लोग इसका इलाज नहीं करवा रहे,
लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बीमारी वाकई बहुत गंभीर है, लेकिन साथ ही डॉक्टर ने इसका इलाज भी बता दिया है। फिर क्या है, अपनी आंखों का ध्यान रखिए, हाथों के साथ साथ आंखों को भी धोते रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आप किसी बीमारी के बारे में हमसे जानना चाहते हैं और उसके इलाज के बारे में भी, या हेलो डॉक्टर के शो में आप अपनी बात रखना चाहते हैं, तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। अब मुझे यानी प्रतीक वाघमारे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।